बच्चों, आज हम सीखेंगे हेलोरिन के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने हेलोरिन के बारे में पढ़ा रखा है, उसके रासायनिक गुणधर्म पढ़ाया है। उसमें मैंने नाभिक स्नेही और नाभिक रागी क्या होता है बताया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो उस वीडियो को जाके देख ले, जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि नाभिक स्नेही क्या होता है और नाभिक रागी क्या होता है और इलेक्ट्रॉन रागी क्या होता है। ठीक है, नाभिक स्नेही और नाभिक रागी बात एक ही है, इलेक्ट्रॉन स्नेही और इलेक्ट्रॉन रागी बात एक ही होता है, लेकिन नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही में अंतर होता है, जिसको मैंने बताया था पिछले वीडियो में। यहाँ पहला जो हेडिंग है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चूंकि ये अभिक्रिया ही प्रतिस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ बाहर निकलेगा और कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्वों का जगह ले लेगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले है कि हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन कैसे होता है। तो मैंने यहाँ एक समीकरण लिखा हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि 623 केल्विन ताप तथा 300 वायुमंडलीय दाब पर जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर, अब समझ किसको गर्म कर रहे हैं, क्लोरोबेंजीन को। ये है, ये जो संरचना बनी है इसको बेंजीन कहते हैं और इसके साथ जुड़ा हुआ है क्लोरीन, जिसका सूत्र होगा C6H5Cl, इसको कहते हैं क्लोरोबेंजीन। ठीक है, यहाँ बताया गया सबसे पहले इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये पहला स्टेप है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है। ये समीकरण 2 चरणों में पूर्ण होती है। सबसे पहले क्या होगा कि आप NaOH अर्थात जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन पे और 300 वायुमंडलीय दाब पे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो सबसे पहले क्या प्राप्त होता है, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड का सूत्र होता है C6H5ONA, ये सोडियम फिनॉक्साइड है। इसका सूत्र यहाँ पे जुड़ जाएगा ONA, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, इस सोडियम फिनॉक्साइड को पुनः लिखा गया जिसका अम्लीकृत, किसका, सोडियम फिनॉक्साइड का अम्लीकृत करने पर, अर्थात यहाँ दूसरे स्टेप में बताया गया है HCl या H2SO4 में से H+ के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये Na अलग हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे हम HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ONA प्लस HCl के साथ मैंने रिएक्शन करा दिया, तो होगा क्या, ये H इस O के साथ जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार जो नया प्रोडक्ट बनेगा, जो नया उत्पाद बनेगा यहाँ OH, जिसे हम फिनाल कहते हैं, क्या कहते हैं, फिनाल कहते हैं, साथ में बन जाएगा NaCl। इसका Na और इसका Cl मिलकर के अलग हो जाता है, इस प्रकार फिनाल प्राप्त हो जाता है। तो ये फिनाल के निर्माण की एक विधि भी हो गई और साथ में हेलोरिन के रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन कैसे होता है, यह अभिक्रिया भी हो गया। समझ में आ गई बात। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दूसरा हम बताते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है। ठीक, अब हम देखते हैं दूसरा हेडिंग, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिसमें बहुत सी अभिक्रिया है, जिसमें क्रमशः हम 1, 2, 3 पॉइंट करके आपको समझाएंगे। सबसे पहले हैलोजन क्या है, मतलब हैलोजन समूह के साथ अभिक्रिया ही हैलोजन कहलाता है। जैसे सबसे पहले हम एक क्लोरोबेंजीन लेते हैं, तो क्लोरोबेंजीन हैलोजन वाहक, हैलोजन वाहक क्या क्या होंगे, जैसे निर्जल AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, आयरन क्लोराइड या आयरन ब्रोमाइड। ठीक है, इसमें क्रमशः क्लोरीन और ब्रोमीन क्या है, हैलोजन है। इनकी उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो मैंने सबसे पहले क्या लिया, क्लोरोबेंजीन, जिसका सूत्र होगा C6H5Cl। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ कराई जा रही है, क्लोरीन के साथ निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में। तो आर्थो और पैरा स्थिति प्राप्त हो रही है, किसका, डाइक्लोरोबेंजीन का मिश्रण देती है। आपको बताया गया था कि यदि दो क्रियात्मक समूह अगर एक पास जुड़े तो आर्थो स्थिति होती है, ये आर्थो, ये मेटा और ये पैरा होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि क्लोरीन 2 बार, यहाँ पे क्लोरीन 2 बार मिल रहा है ना। तो जहाँ पे दो क्रियात्मक समूह एक पास जुड़े हैं वो आर्थो स्थिति होती है, और एक क्रियात्मक समूह से दूसरा क्रियात्मक समूह के बीच की दूरी अगर
आर्थो मेटा, और यहाँ पे क्या हो रहा है पैरा पे, तो ये पैरा स्थिति होती है, इसको बोलेंगे पैरा। और क्लोरीन की संख्या कितनी है 2, तो 2 के लिए हमने लिखा डाई, और डाई मतलब कि 2 बार कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा है क्लोरीन, तो उसके लिए क्या लिखते हैं क्लोरो, और पूरे स्ट्रक्चर का क्या नाम है बेंजीन। तो इस तरीके से इसको बोलेंगे पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। ये मेन प्रोडक्ट मिलता है, और बाई प्रोडक्ट के रूप में आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन प्राप्त होता है। इस तरीके से आर्थो और पैरा डाई क्लोरो बेंजीन का क्या प्राप्त होता है मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे देखते हैं। देखो इस कुत्ते को देख के याद आ रहा है कि कुछ कुत्ते अपने होते हैं और कुछ अपने ही कुत्ते होते हैं। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्रिया में दूसरा हेडिंग है नाइट्रीकरण। इसमें क्या होता है पुनः हम क्लोरोबेंजीन को लेते हैं, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र HNO3 और H2SO4 नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में किसके साथ अभिक्रिया करा जा रहा है क्लोरीन के साथ, तो पुनः आर्थो और पैरा स्थितियां मिल रही हैं। क्लोरीन तो मिल ही रहा है, साथ में इसका नाइट्रिक का नाइट्रो ग्रुप मिला है NO2। 2 क्रियात्मक समूह एक पास जुड़े तो आर्थो स्थिति, और अलग अलग दूरिया पे आर्थो मेटा यहाँ पे किस स्थिति पे है पैरा पे। तो इस प्रकार आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन का मिश्रण मिलता है, जिसमें मेन प्रोडक्ट मुख्य उत्पाद कौन होता है पैरा स्थिति ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसको मुख्य कहते हैं, और ये बाई प्रोडक्ट यानी कि सह उत्पाद रूप में इसको गौड़ कह रहे हैं। समझ में आ गई बात। तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के साथ कराने पर आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरी स्थिति हम देखते हैं। तीसरा हेडिंग है, यहां समझते हैं सल्फोनीकरण। ठीक है, अभी तक मैंने 2 बार क्लोरोबेंजीन के साथ अभिक्रिया करा वो दिखाया, यहाँ भी क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराने पे सल्फोनीकरण की अभिक्रिया पूर्ण होती है। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम कराते हैं तो आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है और आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल गौड़ उत्पाद यानी सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं सल्फोनीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये हेलोरिन के रासायनिक गुणधर्म की इतनी अभिक्रियाएं थी जिसको हम पार्ट 1 में देख रहे हैं, इसके बाद की अभिक्रिया हम पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।